28 अप्रैल 1977 को पाकिस्तान की एक आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही थी। पाकिस्तान की संसद में दो सदन हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। उस रोज दोनों सदनों की साझा बैठक बुलाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो एक कागज लहराते हुए सदन में दाखिल होते हैं, फिर माइक पर आते हैं। उनके भाषण के केंद्र में अमेरिका था और इल्जाम यह कि अमेरिका उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक सफेद हाथी है जो ना तो भूलना जानता है और ना ही माफ करना। दरअसल भुट्टो फ्रांस के साथ न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का सौदा करना चाहते थे। अमेरिका ने कहा था, सौदा किया तो हम मदद देना बंद कर देंगे। भुट्टो ने वियतनाम वॉर में अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया था, और तो और अरब इजराइल विवाद में वो अरब देशों के साथ खड़े दिखे थे। इन सब से अमेरिका नाराज चल रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को लाहौर आकर भुट्टो से मुलाकात करनी पड़ी। भुट्टो ने अपने भाषण में एक टेलीफोन कॉल का भी जिक्र किया। इस कॉल में एक अमेरिकी राजनयिक अपने साथी को बोल रहा था, द पार्टी इज ओवर, ही इज गॉन। भुट्टो बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे। मार्च 1977 के चुनाव में उनके ऊपर धांधली के आरोप लगे थे। विपक्ष ने नतीजा मानने से इनकार किया था। देश भर में प्रदर्शन और 3 शहरों में तो मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। भुट्टो इस मुश्किल से निकलने में नाकाम साबित हो रहे थे। उस फोन कॉल का मतलब था कि विपक्ष जल्द ही उन्हें गद्दी से उतार देगा, और भुट्टो ने इसी बात को आधार बनाकर संसद में कहा, वेल जेंटलमैन, पार्टी इज नॉट ओवर। लेकिन इस भाषण के 2 महीने बाद भुट्टो का तख्ता पलट हो गया। उनके ही विश्वास पात्र जनरल जियाउल हक ने पहले उन्हें जेल में डाला, फिर पुराना मुकदमा शुरू किया और फिर एक सुबह फांसी पर चढ़ा दिया। कट टू 2022, 27 मार्च की तारीख, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की रैली। पीटीआई के मुखिया और प्रधानमंत्री इमरान खान, इस पर हालांकि वो कुर्सी पर कब तक बने रहेंगे इसको लेकर संशय है, लेकिन वो इस आपदा को टालने के लिए रैली बुलाते हैं और उसमें धमकी भरे स्वर में कहते हैं कि फजलुर रहमान और भगोड़े नवाज शरीफ की पार्टियों ने एक वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ आंदोलन किया था। ऐसा माहौल बनाया था जिसके चलते भुट्टो को फांसी हुई। विदेशी पैसे के जरिए पाकिस्तान में सरकार बदलने की कोशिश चल रही है। हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पता है कहां से ये साजिशें रची जा रही हैं। हमें लिखित में धमकाया गया है, लेकिन हम राष्ट्रीय हित के मसले पर समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान ने अपने भाषण में कई दफा भुट्टो का नाम लिया। वो खुद को जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा साबित करने की कोशिश करते दिखे। जैसे भुट्टो को ठिकाने लगाया गया, वैसे ही उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, ये थ्योरी दी। तो आज हम समझेंगे, क्या सच में इमरान खान के खिलाफ जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिताजी, वैसी ही साजिश रची जा रही है? इमरान खान ने सीक्रेट चिट्ठी पत्रकारों को दिखाई, लेकिन दूर से, लेकिन पास के सूत्र थे। उन्होंने क्या बताया? और पंजाब में सीएम की कुर्बानी ने कौन सा नया संकट खड़ा कर दिया है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। दुनियादारी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी में नौकरी है, यानी वैकेंसी है। इसको हमको टीज करने को कहा गया है, मतलब आपको बता दो कि वैकेंसी है। दुनियादारी के लिए हम एक और प्रोड्यूसर और रिसर्चर की तलाश कर रहे हैं। योग्यता क्या है? दुनिया की खबरों में, कहानियों में आपकी दिलचस्पी हो, खूब आप पढ़ते हो खोज खोज के किताबें और जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं उन सब के बारे में, नया सीखने से परहेज ना हो, हिंदी की टाइपिंग आती हो, वर्तनी की गलतियां ना हो और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी आता हो। अनुभव, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और अनुभवी भी। अपने सीवी और 2 वर्क या राइटिंग सैंपल जो कि दुनियादारी के इर्द गिर्द के ही मामलों पर हों, भेजिए हमें jobs@lallantop.com पर। सूचना समाप्त हुई। देखो कितनी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं हम शुरू में। अब शो आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा फोकस पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर रहेगा। ताजा समाचार बताने से पहले एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 11 फरवरी 2022 को लाहौर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की बैठक हुई। पीडीएम इमरान खान के खिलाफ खड़ी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है। बैठक के बाद पीडीएम के मुखिया फजलुर रहमान ने मीडिया से बात की और बोले, विपक्षी पार्टियां इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राजी हैं। हम सरकार में शामिल दलों से भी बात करेंगे। उसी रोज पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें सूचना मंत्री फवाद चौधरी नजर आ रहे थे। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, आप अभी तक सिर्फ बात करने का दम भर रहे हैं। हिम्मत है
तो कल के दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। विपक्ष संसद के अंदर या बाहर इमरान खान को नहीं हरा सकता। विपक्ष ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। हालांकि एक दिन के बजाय 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी भेजी। पाकिस्तान के संविधान में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक तय प्रोसेस है। चिट्ठी भेजे जाने के 14 दिन के भीतर नेशनल असेंबली की बैठक बुलानी होती है। फिर उसमें प्रस्ताव पटल पर रखा जाता है। पटल पर रखे जाने के 3 से 7 दिन के भीतर वोटिंग होती है। अगर प्रस्ताव के पक्ष में 172 वोट पड़े तो पीएम को इस्तीफा देना होता है। कायदे से 21 मार्च तक नेशनल असेंबली आहूत हो जानी थी। 28 मार्च तक वोटिंग भी हो जाती, लेकिन पहले ओआईसी की बैठक का हवाला देकर बैठक टाली गई। फिर 25 मार्च को नेशनल असेंबली बैठी तो पहले दिन दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि के नाम पर छुट्टी कर दी गई। विपक्ष चिल्लाता रहा, कम से कम प्रस्ताव को पटल पर तो रख लीजिए, लेकिन स्पीकर असद कैसर ने माइक ऑन ही नहीं किया। हंगामे के बीच उठकर चैम्बर में चले गए। आखिरकार 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया। उस दिन सदन को डिप्टी स्पीकर चला रहे थे। उन्होंने बिना चर्चा के सदन की बैठक 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। कहा कि उसके बाद बहस शुरू होगी और 4 अप्रैल तक वोटिंग कराई जाएगी। इस टाइमलाइन में एक तारीख सबसे अहम थी, 27 मार्च की। उस दिन खेल संसद के बाहर चल रहा था। इस्लामाबाद में पीटीआई ने एक रैली बुलाई थी। इसी रैली में इमरान खान ने कथित विदेशी साजिश की चर्चा की। मंच से देर तक पन्ना लहराते रहे। कहा कि इस चिट्ठी में विदेशी साजिश का पूरा सबूत दर्ज है। विदेश से पैसा लाकर मुझे कुर्सी से हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। चूंकि ये दस्तावेज सीक्रेट है, इसलिए मैं सही समय पर इसे उचित लोगों को दिखाऊंगा। जल्दी इमरान के बयान का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। मसलन, अगर चिट्ठी सीक्रेट थी तो पीएम पब्लिक रैली में क्यों लहरा रहे थे? अगर उनकी सरकार को साजिश का पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? कहा यह भी गया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। वो भुट्टो के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सारे संदेह इमरान खान की गिरती प्रतिष्ठा की तरफ इशारा कर रहे थे। ये बात उन्हें चुभी भी होगी, तभी उनके मंत्री सफाई देने आए। कहा कि चिट्ठी सिर्फ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को दिखाई जाएगी। फिर भी संदेह खत्म नहीं हुआ। इस बीच 30 मार्च को एक और खेल हो गया। पीटीआई गठबंधन के सहयोगी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQM-P के अलग होने की चर्चा शुरू हो गई। तब पीटीआई की तरफ से एक और बयान आया। इस बार कहा गया कि कथित विदेशी साजिश वाली चिट्ठी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी दिखाई जाएगी। इसमें बार बार पत्रकारों की संख्या में बदलाव भी होता रहा। फिर 30 मार्च को इमरान खान देश को संबोधित करने वाले थे, पर शाम होते होते घटनाक्रम बदल गया। शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें MQM-P ने पीटीआई का साथ छोड़ने का औपचारिक ऐलान किया और उनके मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। इसके कुछ देर बाद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम पीएम से मिलने पहुंचे। मीटिंग के बाद इमरान खान का संबोधन टाल दिया गया। कहा कि पीएम साहब जरूरी मसलों में व्यस्त हैं, भाषण बाद में देंगे। पर अंदर खाने बात यह कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पीएम को समझा दिया, कितनी बेइज्जती करवाओगे। उनके सामने सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देने का रास्ता खुला है। सेना पहले ही न्यूट्रल रहने का ऐलान कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में आर्मी चीफ और ISI के DG 3 दफा इमरान से मिल चुके हैं। इमरान का संबोधन टल गया, पर चिट्ठी वाली बात अभी बाकी थी। देर शाम चुनिंदा पत्रकारों की दावत हुई और वहां उन्हें चिट्ठी दिखाई गई, लेकिन दूर से। कहा गया कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जुड़ा मसला है, इसलिए चिट्ठी का पूरा कंटेंट साझा नहीं कर सकते। पत्रकारों को दिखाने से पहले इमरान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मंत्रियों को आधे घंटे के नोटिस पर बुलाया। इससे पता चलता है कि फैसला आनन फानन में था। दावा यह कि चिट्ठी पढ़ने के बाद कुछ मंत्री रोने लगे। पत्रकारों को चिट्ठी का पूरा कंटेंट नहीं दिया गया, पर कुछ पॉइंट्स में मजमून समझने की कोशिश की गई। क्या क्या बताया गया? जिस देश ने साजिश की है उसके अधिकारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की विदेश नीति से नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारी इमरान की रूस यात्रा से भी खफा था। अधिकारी ने संदेश दिया, दोनों देशों के संबंधों का भविष्य पूरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर निर्भर है। प्रस्ताव पास तो संबंधों में सुधार, और इमरान कुर्सी पर रहे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। रपटों के मुताबिक केवल 7 मार्च को यह केबल भेजा गया था। इसके अगले दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी स्पीकर को भेजी। पर यहाँ एक पेच है, चिट्ठी और केबल में अंतर होता है। चिट्ठी की भाषा सीधी होती, जबकि केबल एक राजनयिक संदेश होता है जिसे कूट भाषा में लिखा जाता था। तय जगह पर पहुंचने के बाद उस मैसेज को डिकोड किया जाता है। इमरान खान पहले दिन से चिट्ठी रट रहे हैं। बाद में उनके लोगों ने कहा केबल था। फिर कहा गया केबल है या चिट्ठी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, विदेशी साजिश है, ये महत्वपूर्ण है। पर अभी तक साजिश के सूत्रधार का नाम नहीं बताया, ना ही अधिकारी की पहचान जाहिर की। आकलन फिर भी चलते रहे। पहलू ये निकला कि क्या साजिश के पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने इमरान की रूस यात्रा पर नाराजगी जाहिर की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता में आने के बाद से अब तक इमरान खान को फ़ोन पे हेलो भी नहीं बोले हैं। और पाकिस्तान के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं।
और अमेरिका वालों को कहते रहते हैं, लेकिन बाइडन सख्त लौंडा निकला है। बुजुर्ग हैं पर पिघले नहीं है। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में और भी कुछ डेवलपमेंट है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने पंजाब में अपने सीएम की कुर्बानी ली थी। इमरान के कहने पर उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा पीएमओ भेजा था। कायदे से पंजाब के गवर्नर के पास भेजा जाना था। इस्तीफा देर तक पीएमओ में अटका रहा। फिर कहा गया 31 मार्च की सुबह तक चिट्ठी गवर्नर के पास पहुंच जाएगी। चर्चा ये भी है कि चिट्ठी गवर्नर साहब के पास बहुत पहले से मौजूद है, बस वो वक्त काट रहे हैं। जिस दिन बुज़दार से इस्तीफा मांगा गया था उसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद यानी PMLQ के चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया। PMLQ पंजाब और सेंटर में इमरान की सहयोगी है। तो एक तरफ परवेज़ इलाही सीएम की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे थे, दूसरी तरफ PTI के नेता अब्दुल अलीम खान बगावत की बात कर रहे थे। अलीम बोले, मेरे साथ धोखा हुआ है, इतने बरस पार्टी की सेवा की और मेवा दूसरे को दे दिया। अलीम अब कह रहे हैं 10 विधायक हमारे साथ हैं, हम तोड़ देंगे पार्टी। चौधरी परवेज़ इलाही, उनका नाम इसलिए घोषित किया गया ताकि वो सेंटर में सरकार बनाने में मदद करें, लेकिन पंजाब में अब उनकी कुर्सी पे खतरा हो गया है। वो ध्यान पंजाब पर लगा रहे हैं। दुखदुखी लगी इमरान की इस्लामाबाद में। जानकारों का कहना है कि खींचतान चलती रही तो पंजाब भी गया हाथ से। वैसे 31 मार्च को शाम 4 बजे नेशनल असेंबली की बैठक भी हुई थी। इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू होने की बहस संभावना भी है। यानी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहस शुरू हो चुकी है। ऐसा ही हुआ है ना भाई साहब? देखो, हम बीच बीच में पूछते भी हैं अपने राइटर सोनू जी से। आगे की खबर, सूचना मंत्री फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान विदेशी साजिश वाली चिट्ठी नेशनल असेंबली या संसद के संयुक्त सत्र में ऑन कैमरा पढ़कर सुनाएंगे, पर अभी तारीख नहीं बताई। 31 मार्च को ही स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें लगभग सभी दलों के नेता शामिल हैं। यहां पर भी गुप्त चिट्ठी पर चर्चा होगी। 31 मार्च को इमरान खान देश के नाम जो संबोधन देने की बात कह रहे हैं, उसके एक दिन पहले संबोधन टला था, पर उसकी वजह नहीं बताई गई थी। हमने आपको बता दिया मामला क्या था। एक अपडेट और, विपक्ष ने 177 सांसदों का समर्थन जुटा लिया है। कई सांसद ऐसे हैं जो वोटिंग के दिन रंग दिखाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए 172 चाहिए, यानी इमरान तो गए। विपक्ष ने निर्णायक समर्थन जुटा लिया है। जानकारों का कहना है कि अब इमरान क्या करेंगे, विकल्प तो बचे नहीं। हालांकि वो दावा ठोक रहे हैं कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा। बार बार जुल्फिकार अली भुट्टो का उदाहरण दे रहे हैं, पर दो बातें याद रखिए। भुट्टो के खिलाफ विदेशी साजिश की बात में दम था। इमरान की साजिश वाली चिट्ठी में इतने यूटर्न है कि मूल बात बेपटरी हो चुकी है। और दूसरा, इमरान नहीं चाहेंगे जो भुट्टो का हश्र हुआ वो उनका भी हो। बाकी दुनियादारी है, चलती रहेगी। हम आपको खबरें बताते रहेंगे। बड़ी खबर आपने सुन ली। आज भाई साहब सुर्खियां भी लेके आए हैं। सुनिए, खबर इजराइल से है। इजराइल में गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 30 मार्च को राजधानी टेल अवीव के पास 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में 2 यूक्रेनी नागरिक भी थे। दुकान के बाहर बैठे थे। हमलावर M16 असॉल्ट राइफल लेकर आया। पुलिस ने उसे मौके पर ही मार दिया। फिलिस्तीनी मूल का था। पिछले एक हफ्ते में इजराइल में गोलीबारी की तीसरी घटना है, जिसमें अब तक 3 हमलों में 11 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वेस्ट बैंक से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें से 3 लोग 30 मार्च को मारे गए हमलावर के रिश्तेदार थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने घटना की निंदा की और हमास बोला, हमले के लिए हमारी शाबाशी है। सुर्खी एक ही थी। दुनियादारी यहाँ पर थमता है। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। विदा लेता हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।